Assalamualaikum dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College Wazirabad, and today I am here with you with lecture number 12 of General and Molecular Genetics. In this lecture, we are going to discuss about the remaining part of the sex determination. फर्स्ट पार्ट हम हाफ लेक्चर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी सेक्स डिटर्मिनेशन की टाइप्स की, किस किस तरह से जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेक्स डिटरमाइन हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। और स्पेसिफिकली अभी तक हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन को, जिसमें हमारे पास दो तरह के सिस्टम थे, मेल और फीमेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी को हमने डिटेल से डिस्कस किया था अलोंग विद सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका रिमेनिंग पार्ट जो कि हमारे पास है जी फीमेल हेट्रोगेमिटी, उसके जो फर्दर सिस्टम्स हैं, टाइप्स हैं, और उसके अलावा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड सम अदर एनिमल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद फीमेल हेट्रोगेमिटी। लास्ट लेक्चर में हमने इसका अल्टरनेट जो है वो डिटेल से डिस्कस किया, जो कि था मेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी के केस में मेल्स जो थे वो हमेशा डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्स गैमेट्स प्रोड्यूस करते थे, जबकि फीमेल्स प्रोड्यूस करती थी सेम काइंड ऑफ सेक्स गैमेट्स। अब हम डिस्कस करने लगे हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी। सो एज द नेम इंडिकेट्स, फीमेल्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्स गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगी, जबकि मेल्स जो हैं वो एक ही काइंड के सेक्स गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो फीमेल हेट्रोगेमिटी फर्दर हमारे पास दो तरह की है। ठीक है जी, ZZZW टाइप और ZZZO टाइप। ओके, तो अब हम जो है वो वन बाय वन इन दोनों सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। पहले है हमारे पास ZZZW टाइप। ठीक है जी, ZZ जो है वो अब हमारे पास कौन है, मेल है। ठीक है, मेल है जो कि जिसके पास जो है वो दोनों के दोनों सेम सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, फर्दर जो है वो एक ही टाइप के सेम सेक्स गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फीमेल हमारे पास है जी ZW देखने से ही जो है वो हेट्रोमॉर्फिक है। ठीक है, हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जिसकी वजह से हेट्रोगेमेट्स प्रोड्यूस करेगी, वन विद Z क्रोमोसोम एंड वन विद W क्रोमोसोम। ठीक है, सो इन दिस केस फीमेल्स आर हेट्रोगेमेटिक, दोनों ही सेक्सेस के पास दो दो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो है वो अल्टरनेट, इसका जो काउंटर है मैकेनिज्म ह्यूमन के केस से, वो क्या है, ऑपोजिट है कि ह्यूमन के केस में जो है वो फीमेल्स होमोगेमेटिक और मेल्स हेट्रोगेमेटिक होते थे, जबकि इस केस में हमारे पास क्या है, फीमेल्स हेट्रोगेमेटिक है। ठीक है, फीमेल्स जो है वो हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स कंटेन करती हैं, यानी कि AA मींस ऑटोसोमल क्रोमोसोम का जो सेट है, ठीक है, उसे हम AA से डोनेट कर रहे हैं। और अगर इनका कंप्लीट सेट की बात की जाए तो AA ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के अलावा ZW जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, जबकि मेल्स के केस में AA ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के अलावा ZZ यानी कि होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। ओके, फर्दर अगर हम बात करें जब गैमीट प्रोडक्शन होगी इन इंडिविजुअल्स के अंदर, तो क्या होगा कि जितने भी जो हमारे पास मेल्स हैं वो सेम काइंड ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास स्पर्म्स एक ही तरह के होंगे। ऑल स्पर्म्स विद n नंबर सेट की अगर हम बात करें, गैमीट्स में जो है वो n नंबर होता है, तो एक ऑटोसोम का सेट और उसके साथ साथ एक ही Z क्रोमोसोम। ठीक है, सारे के सारे गैमीट्स अलाइक होंगे, एक ही तरह के प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जबकि अगर अब हम बात करें फीमेल हेट्रोगेमिटी की वजह से क्या होगा, दो तरह के एग्स प्रोड्यूस होंगे। वन सेट जो है एग्स का कैसा होगा, एक तरह के गेमीट होंगे जिनमें हमारे पास ऑटोसोमल n नंबर के साथ एक Z क्रोमोसोम होगा, या फिर दूसरा चांस है कि ऑटोसोम्स के साथ W क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, फर्दर जो है वो इक्वल चांसेस हैं कि ये वाला स्पर्म जो है वो इन दोनों में से किस गैमीट को जो है वो फ्यूज करे, ठीक है, और जाइगोट की सिंथेसिस हो, तो वो सारा स्टेप जो है वो चांस इवेंट होता है। तो हमारे पास जितनी भी जो है वो रेशो वो क्या आएगी, 50-50%, यानी कि हमारे पास जो है वो 50% Z आने के चांसेस होंगे अगर ये वाला जो है स्पर्म Z कैरिंग स्पर्म जो है वो Z कैरिंग एग को फर्टिलाइज करता है, तो नेक्स्ट इंडिविजुअल विल बी ऑटोसोम्स प्लस ZZ। और अगर हमारे पास ये हमारा एक ही टाइप का जो स्पर्म है Z कैरिंग, वो अगर W वाले फीमेल एग को जो है वो फ्यूज कर जाता है, तो हमारे पास नेक्स्ट इंडिविजुअल कौन होगा, ऑटोसोम्स प्लस ZW। ठीक है जी, तो 1:1 जो है वो फर्दर ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो क्या आएगी, रेशो।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इस क्रॉस में भी आप देख सकते हैं तो मेल्स क्या हैं, होमोगैमेटिक हैं, होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स हैं उनके पास ZZ, जबकि फीमेल का केस ऑपोजिट है ZW। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं फर्दर जब गेमीट फॉर्मेशन होगी तो मेल से जो है वो इक्वल जो है वो सेम Z क्रोमोसोम ही जाएगा ऑल काइंड ऑफ गेमीट्स में। ठीक है, सारे के सारे गेमीट्स क्या होंगे, अलाइक, जबकि फीमेल के केस में ऐसा नहीं होगा। दो तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे, वन कैरिंग जी क्रोमोसोम, वन कैरिंग डब्ल्यू क्रोमोसोम। ठीक है जी, तो फर्दर ये चांस इवेंट है कि कौन सा जो है वो एक ही तरह के स्पर्म्स हैं वो आके किस वाले जो है वो एग को फ्यूज करते हैं। ठीक है, जी कैरिंग एग या फिर डब्ल्यू कैरिंग एग, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फर्दर जो है वो ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिसाइड होगा। अगर जी वाला जो है वो सेट कंप्लीट होता है तो ऑफस्प्रिंग फर्दर जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग है दैट वुड बी मेल, और अगर ZW वाला प्रोड्यूस होगा तो दैट वुड बी फीमेल। डिफरेंट फाउल्स, चिकन्स, बटरफ्लाइज और कुछ फिशेस में भी जो है वो ये वाला सिस्टम पाया जाता है हमारे पास, ZZ और ZW, जिसकी अभी हमने डिस्कशन की। अब हम नेक्स्ट जो सिस्टम है हमारे पास फीमेल हेट्रोगेमिटी का सेकंड सिस्टम, उसको डिस्कस करते हैं। वो है हमारे पास ZZZO टाइप। ठीक है, इस केस में भी हमारे पास जो हेट्रोगेमिटिक सेक्स है वो कौन है, फीमेल ही है, जो कि हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स कैरी करती हैं और वो हेट्रोगेमीट्स प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्स गेमीट्स, वन कैरिंग Z क्रोमोसोम एंड द अदर वन विद नल 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 क्रोमोसोम। ठीक है, ओ का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, 0। जैसे हमने मेल हेट्रोगेमिटी का सेकंड केस डिस्कस किया था XX और XO वाला। ठीक है, वहां पे क्या था, कोई Y क्रोमोसोम नहीं था, बल्कि क्या था कि एक क्रोमोसोम मिसिंग था और उस सेट को हम नल सेट कहते थे। यहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन चूंकि गेमीट्स की टाइप डिफर करेगी, यानी कि आधे गेमीट्स जो हैं वो ऐसे बनेंगे जिसमें Z क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और आधे ऐसे बनेंगे जिनमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। दैट्स व्हाई हम इसे हेट्रोगेमीट कहते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्स गेमीट्स। ठीक है, अब आप आगे हम डिस्कस करें तो देख सकते हैं फीमेल्स हैव ऑड सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, कि एक नंबर ही कम है उनके पास, एक जो है वो काउंटर पार्ट सेक्स क्रोमोसोम का प्रेजेंट नहीं है, एक ही क्रोमोसोम एट अ टाइम प्रेजेंट है, जबकि मेल्स जो हैं दे हैव 2 होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स। एग्स जब प्रोड्यूस होंगे तो दो टाइप के होंगे, वन कैरिंग ऑटोसोम्स प्लस Z क्रोमोसोम एंड अदर काइंड ऑफ गेमीट्स विद ऑटोसोम्स प्लस नो सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो दो टाइप्स तो हो गई हमारे पास, दैट्स व्हाई हम कहते हैं दीज आर हेट्रोगेमीट्स एंड इन दिस केस दीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल्स, सो दिस केस इज फीमेल हेट्रोगेमिटी। ओके, और अगर मेल्स की बात करें तो वो होमोगेमेटिक हैं और सारे के सारे स्पर्म्स एक जैसे प्रोड्यूस होंगे, ऑटोसोम्स प्लस Z क्रोमोसोम। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो 50-50% चांसेस है प्रोजनी में कि कौन सा जो है वो ये स्पर्म्स जो है वो कौन से एग से फ्यूज करेंगे, या तो इस एग से A प्लस Z से, या फिर ऑटोसोम्स प्लस नल सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो फर्दर ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिसाइड होगा। देखिए जी, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ZZZO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, बटरफ्लाई में इसकी एग्जांपल दी गई है, कुछ मॉथ्स और बटरफ्लाइज में ये कॉमन है। ठीक है, देख सकते हैं मेल्स जो हैं वो होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स वाले हैं। ठीक है, और फीमेल्स में जो है वो ऑड नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स है, यानी कि 0 मीन्स 1 सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग। ओके, एक ही जो है वो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, Z। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो आधे गैमीट्स जो हैं 50% चांसेस हैं कि वो Z क्रोमोसोम इनहेरिट करेंगे और 50% ही चांसेस हैं कि कोई भी सेक्स क्रोमोसोम इनहेरिट ही नहीं होगा। ठीक है, तो दो टाइप ऑफ डिफरेंट गैमीट्स बन गए। फर्दर डिपेंड करता है, ये चांस इवेंट है कि यहाँ से जब एक ही तरह के सारे स्पर्म सिंथेसाइज हो रहे हैं तो जब वो यहाँ पे आएंगे तो किस गैमीट से फ्यूज कर जाते हैं। अगर A प्लस Z से, यानी कि ऑटोसोम्स प्लस Z क्रोमोसोम वाले एग से, तो क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास फर्दर मेल। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक Z क्रोमोसोम मेल से आ रहा है और एक Z क्रोमोसोम फीमेल से। जबकि अगर ये वाले स्पर्म्स जो कि एक ही जैसे यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं फर्दर जाकर ये वाले गैमीट से फ्यूज कर जाते हैं A प्लस O, तो फर्दर हमारे पास कौन से जो है वो गैमीट सिंथेसाइज होंगे, फर्दर कौन से ऑफस्प्रिंग आएंगे, A प्लस ZO, यानी कि फीमेल्स विद ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये वाली टाइप जो है हमारे पास कुछ मॉथ्स और बटरफ्लाइज में कॉमन है। टाइप कौन सी है जी, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ZZZO टाइप। ओके, तो फीमेल हेट्रोगेमिटी को भी हम जो है वो कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर हमारे पास एक और सिस्टम है जी, हैप्लोडिप्लॉइडी। ओके, ये हमारे पास जो है वो
डिफरेंट एक काइंड ऑफ सिस्टम है। इसको जो है वो हम सेपरेट डिस्कस करते हैं अंडर क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की हेडिंग के, हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। इधर हम बात करते हैं जी हैप्लोडिप्लॉइडी की, यानी कि इसमें हमारे पास जो दो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि दो पेरेंट्स हैं, उनमें से एक जो है मेल जो है वो क्या होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मींस विद एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि एक सेट क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल्स जो हैं वो क्या हैं, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मींस 2n, यानी कि दो सेट क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट है, ठीक है। मेल जो है वो यूजुअली इंसेक्ट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड, और वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं, पार्थिनोजेनेटिकली, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग से जो है किसी भी किस्म की फर्टिलाइजेशन नहीं होती। फर्टिलाइजेशन होती है तो ही आपको पता है कि n+n होके वंस अगेन जो है वो 2n नंबर उस स्पीशी का रीस्टोर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो मेल्स इस डिफरेंट इंसेक्ट्स की इसमें एग्जांपल्स है, जिसमें हमारे पास मोस्ट फेमस एग्जांपल है जी हनी बीज की, ठीक है। तो मेल्स जो है वो पार्थिनोजेनेटिकली अनफर्टिलाइज्ड एग से जो है वो डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या होता है कि उनका नंबर जो है वो फिर n ही रहता है। दैट्स व्हाई द मेल्स आर हैप्लॉइड, ठीक है। और फीमेल्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड एग से ग्रो करती हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स मींस स्पर्म और एग की फ्यूजन से जो है हमारे पास जाइगोट के बाद कंप्लीट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। तो फीमेल्स जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, डिप्लॉइड, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, एंड मेल्स आर हैप्लॉइड बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग पार्थिनोजेनेटिकली, ठीक है। और पार्थिनोजेनेटिकली जो मेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो फर्दर जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन के वक्त भी उनके अंदर जो है वो मियोसिस नहीं होती, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एन, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो फर्दर वो जो है वो मियोसिस से स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। इसलिए जब उनके एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले जो स्पर्म्स हैं वो फर्टिलाइज करते हैं एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले एग्स को, तो फिर वो एग फर्टिलाइज्ड होकर 2n नंबर रीस्टोर करता है और डिप्लॉइड फीमेल्स प्रोड्यूस होती है। ये देख सकते हैं आप, ये है जी हमारे पास हैप्लॉइड मेल बीज। इनमें बगैर मियोसिस के डायरेक्ट जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस से ही स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो फर्दर भी ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने जितने भी स्पर्म्स जो हैं उनमें इनहेरिट करते हैं। और लेकिन जो हमारे पास फीमेल बीज हैं वो क्या करती हैं, वो फीमेल बीज जो है हमारे पास उनमें मियोसिस, फीमेल बीज 2n है, ठीक है। तो 2n है तो ऑफ कोर्स मियोसिस से ही जो है वो गैमीट सिंथेसिस होगी, n नंबर एक एग में, n नंबर एक एग में, ठीक है। और फिर चांस इवेंट के तौर पे कोई भी एक एग जो है वो किसी भी एक स्पर्म से जब फ्यूज करेगा तो फर्दर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो जो न्यू बीज आएंगी, फीमेल बीज जो है वो इस प्रोसेस से डेवलप करती हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा जी, वंस अगेन 2n नंबर रीस्टोर हो जाएगा। जबकि हमने कहा मेल्स डेवलप करते हैं पार्थिनोजेनेटिकली और वो होते भी n है। तो आप देख सकते हैं डिप्लॉइड फीमेल बीज ने जब मियोसिस से एग्स प्रोड्यूस किए तो उन्हें एग्स के अंदर जो है वो कोई भी जो है वो स्पर्म्स ने आके ना ही उन्हें फ्यूज किया और ना ही किसी भी किस्म की फर्टिलाइजेशन हुई। पार्थिनोजेनेटिकली जो है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के वो डेवलप कर जाते हैं मेल बीज के अंदर, और चूंकि कोई भी जो है वो n नंबर का सेट आके फ्यूज नहीं किया, दैट्स वाई इनके अंदर क्रोमोसोम जो है वो एक ही सेट प्रेजेंट है, n नंबर, और ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मेल बीज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेटिकली वाया फीमेल बीज, जबकि डिप्लॉइड फीमेल बीज आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजेशन, ओके, तो दैट्स व्हाई दे आर डिप्लॉइड। जो डिप्लॉयड लार्वी बने हैं हमारे पास यहाँ डिप्लॉयड फीमेल्स जो है वो बनेंगी, ठीक है। वो भी फर्दर जो है वो हनी बीज में दो तरह की होती हैं। एक होते हैं जी वर्कर्स जो कि नॉन फर्टाइल, इनफर्टाइल या स्टेराइल होते हैं, और दूसरे होते हैं जी हमारे पास क्वींस जो कि फर्टाइल होती हैं और वो फर्दर जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, जबकि वर्कर्स जो है वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो क्वींस हैं वो कैसे बनती हैं, व्हेन द डिप्लॉयड लार्वी आर फेड विद रॉयल जेली, और अगर उन्हें बी ब्रेड खिलाई जाए तो दे डेवलप इनटू वर्कर्स, ठीक है। और क्वींस सिर्फ और सिर्फ तब ही बनती हैं, यूजुअली क्वींस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, क्वींस सिर्फ और सिर्फ तभी बनती हैं जब जो है वो हाइव के अंदर जो है वो ओल्ड क्वीन जो है वो जो पहले वाली क्वीन है वो ओल्ड बूढ़ी हो चुकी हो, ठीक है, या उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो उसी केस में जो है वो जब न्यू क्वीन की ज़रूरत हो हाइव में, तो तब ही जो है सिर्फ और सिर्फ क्वीन प्रोड्यूस होती है, फर्टाइल फीमेल, और वो उसे जो है वो कंडीशनल न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, दैट इज रॉयल जेली।
हनी बीज में ऐसा होता है जी, और एंड्स और वैस्प में। और ये हनी बीज, एंड्स और वैस्प सभी जो है वो हमारे पास हाइमेनॉप्टेरा जो है ऑर्डर अप्लाइड एंटोमोलॉजी में आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे। हाइमेनॉप्टेरा में जो है ये फॉल करते हैं, और इन सबको जो है वो हम हाइमेनॉप्टरन्स कहते हैं। ठीक है जी, बीज, एंड्स और वैस्प, और उनमें जो है वो ये टाइप हमारे पास कॉमन है। कौन सी टाइप? हैप्लोडिप्लॉइडी वाले टाइप। अब हम जो है फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। ठीक है जी, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर जो है वो हमारे पास फ्रूट फ्लाई है, जो कि ऑर्डर डिप्टेरा से बिलोंग करती है। एक छोटा सा इंसेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसका जो है वो जीनोम सीक्वेंस कर लिया गया है। ठीक है, इसके टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं। सबसे ज़्यादा इसे प्रेफरेबली जो है वो जेनेटिक मॉडल यूज़ किया जाता है जेनेटिक स्टडीज़ में, डिफरेंट जेनेटिक स्टडीज़ में। ठीक है, बहुत सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स इस पर परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत सारे जो है वो साइंटिस्ट ने इसे जो है वो इम्पोर्टेंटली जो है वो एज ए जेनेटिक ऑर्गेनिज्म यूज़ किया है। ठीक है, स्पेसिफिकली इसमें हमारे पास मॉर्गन की एग्जांपल आती है, उसने ड्रोसोफिला पे बहुत सारा काम किया। जब हमने XX और XY सिस्टम पढ़ा था मेल हेट्रोगेमिटी में, तो हमने बात की थी कि ह्यूमंस की तरह सिमिलर जो है वो सिस्टम ड्रोसोफिला में भी एग्जिस्ट करता है। इसमें सिर्फ वो वाहिद सिस्टम एग्जिस्ट नहीं सिर्फ जो है वो वाहिद सेम मैकेनिज्म ह्यूमन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसका जो है वो मैकेनिज्म चेंज है, लेकिन यूजुअली जो है वो XX XY सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसका जो हमारे ह्यूमंस के केस में Y क्रोमोसोम इज स्मॉलर देन X क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पर ड्रोसोफिला के केस में Y क्रोमोसोम इज ऑलमोस्ट 20% लार्जर देन द X क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये फीमेल ड्रोसोफिला है जी XX क्रोमोसोम के साथ, और XY क्रोमोसोम में अगर आप देखें तो Y इज लार्जर, ठीक है, एज कम्पेयर टू X क्रोमोसोम 20% लार्जर। और ये जो है वो टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी जो है वो सेम केस है, ड्रोसोफिला में टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं इसके अंदर, और किस तरह जो है वो ड्रोसोफिला के केस में जो है फर्दर ऑफस्प्रिंग का सेक्स जो है वो डिसाइड होता है। डिटेल्ड मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले हमारे पास दो ऐसी टर्म्स हैं जो कि आगे हमें हेल्प करेंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, वो अभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज पोलीपोलाइडी वर्सेस एनियोपोलाइडी। कि पोलीपोलाइडी क्या है, और जिन ऑर्गेनिजम्स में पोलीपोलाइडी होती है उन्हें हम पोलीप्लाइड्स कहते हैं, और एनियोपोलाइडी जिनमें होती है उन्हें एनियोप्लाइड्स। ठीक है, या फिर इनके क्रोमोसोमल सेट्स को भी हम पोलीप्लाइड्स और एनियोप्लाइड्स कह सकते हैं। अब होता क्या है कि पोलीपोलाइडी के केस में जो है यूजुअली हम बात करते हैं क्रोमोसोम सेट की, जब हम हेप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हेप्लॉइड मींस सिंगल क्रोमोसोम सेट मींस n। ठीक है, एक सेट को हम n कहते हैं। डिप्लॉइड के केस में 2 होते हैं। अगर हमारे पास ट्रिप्लॉइड हो जाए, ठीक है, एबनॉर्मैलिटी है कि 3 क्रोमोसोम के सेट इनहेरिट होके आ रहे हैं, ठीक है, तो 3n या फिर 4 आ जाएं तो 4n, जितने भी जो है वो सेट एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है, वो डिप्लॉइड से ज़्यादा होते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पोलीप्लाइड सेट बनते जाएंगे, और उस कंडीशन को हम कहेंगे पोलीप्लाइडी। ऐसी कंडीशन में जो है वो ऑर्गेनिजम्स अगर सर्वाइव करें तो वो नेसेसरीली वायबल नहीं होते, यानी कि मोस्टली जो है वो इनफर्टाइल होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकते, और बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ और बहुत सारे डिसऑर्डर्स, रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है वो उनमें एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें इस काउंटर बेस के जो है वो एनिप्लाइडी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो एनियोप्लाइडी क्या है? पोलीप्लाइडी के केस में जो है वो एक्स्ट्रा कंप्लीट सेट ऐड हो रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम का। एनियोप्लाइडी के केस में कोई एक क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर के अंदर चेंजेस आएंगे, या तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है या एक कम हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, लेकिन ये होगा कैसे? जब मियोसिस में जब नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, ठीक है, जब क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होके आ रहे होते हैं, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, उसमें क्रोमोसोम जो है वो फर्दर गैमीट्स में हाफ हाफ होके जाते हैं। ठीक है, तो उस नॉन डिस्जंक्शन के प्रोसेस में अगर नॉन डिस्जंक्शन नहीं होती और क्रोमोसोम जो है वो उस जंक्शन पे ज्वाइन रह जाता है, ठीक है, तो जब फर्दर हमारे पास गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा, एक गैमीट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, और जिधर से एक्स्ट्रा आया है उसके जगह पे जो है वो डेफिशिएंसी रह जाएगी, और दूसरे गैमीट में एक कम रह जाएगा, जिस पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स में जो है, अगर नॉर्मली ह्यूमन में 46 एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर एक क्रोमोसोम का नंबर ऊपर नीचे हो तो एनियोप्लाइडी के केस में हमारे पास वो क्या हो सकता है, 45 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे, या फिर दूसरे सेट में कितने रह जाएंगे, 46। यूजुअली क्रोमोसोम सेट पर यूजुअली मियोसिस से जो है वो जब फर्दर प्रोड्यूस होते हैं क्रोमोसोम सेट प्रोड्यूस होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं ना एन सेट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 24 चले जाएंगे एट अ टाइम,
या फिर हमारे पास क्या होगा जी 22 जाएंगे, ठीक है। और जब वो 22 वाला सेट अगर जाके किसी 23 से कंबाइन करेगा तो टोटल 45 होंगे। स्पीशी का जो है वो जनरल क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर नहीं होगा, 46 रीस्टोर नहीं होगा। उसकी वजह से बहुत सारी जो है वो एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, फर्दर डिसऑर्डर्स आएंगे। वो सब जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इस दोनों टर्म्स को क्रोमोसोमल एबिलेशंस के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ड्रोसोफिला की सेक्स डिटर्मिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये टर्म्स हमें जो है वो अंडरस्टैंड करनी थी और इनका थोड़ा सा कंसेप्ट लेना था, ठीक है। तो अब चलते हैं ड्रोसोफिला की सेक्स डिटर्मिनेशन की तरफ। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रूट फ्लाइज में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है। एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम सिस्टम तो इसका रिजेंबल करता है ह्यूमन बीइंग से भी, ठीक है, लेकिन फर्दर जो है वो सारे के सारे मैकेनिज्म्स डिफरेंट हैं, ठीक है, वो चेंज है। यूजुअली जब हम बात करते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम्स की तो हम कहते हैं कि यूजुअली दे आर एसोसिएटेड विद द फीमेलनेस और द मेलनेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कि एक्स एक्स जो है वो मोस्टली फीमेलनेस से एसोसिएटेड है और अगर वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होकर आ जाता है तो डैट इज एसोसिएटेड विद द मेलनेस, यानी कि इस तरह से जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन होती थी। लेकिन अब ड्रोसोफिला के केस में थोड़ी सी जो है वो कंडीशन डिफर करेगी, ठीक है, कैसे डिफर करेगी वो हम देखते हैं। लेकिन अभी जो है वो हम बात ये कर रहे हैं कि एक्स और वाई क्रोमोसोम, हम पहले ये देखते हैं कि एक्स और वाई क्रोमोसोम ही जो है, एक्स आएगा तो फीमेल जो है वो सेक्स होगा फर्दर ऑफस्प्रिंग का, अगर वाई इनहेरिट होके आ जाएगा तो ऑफस्प्रिंग का सेक्स जो है वो मेल में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो यूजुअली जो इनके ऊपर जीन्स लोकेटेड हैं, ठीक है, उनकी बात आती है कि फिर एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो कैसे सेक्स डिटरमिन करता है और कैसे उसको मेल में चेंज करता है। तो उसकी वजह थी कि उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे जीन्स और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट थे जो कि फर्दर लीड करते थे मेल सेक्स डिटर्मिनेशन को, ठीक है। तो हम जीन्स की बात करेंगे, लेकिन ड्रोसोफिला के केस में जो है वो थोड़ा डिफरेंट सीन है कि किस तरह जो है वो फीमेल ऑफस्प्रिंग डेवलप करेगा और किस तरह मेल ऑफस्प्रिंग, क्योंकि जो है वो फीमेलनेस के जो है वो जीन्स तो प्रेजेंट हैं, फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन के जीन्स तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, लेकिन मेल सेक्स क्रोमोसोम मेल सेक्स डिटर्मिनेशन के जो जीन्स हैं वो ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे होता है। तो फिर कौन सा जो है वो मैकेनिज्म, अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म क्या है ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन का, ये हमारे पास कब जो है वो आया सामने, 1921 की बात है, ठीक है। 1921 से पहले कैल्विन ब्रिजेस जो साइंटिस्ट था वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हुए वर्मिलियन आई जीन के ऊपर जो है वो, जो कि ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर के अंदर रेड आई जीन, चाइना रेड कलर हम उसे कहते हैं, वर्मिलियन, वो जीन जो डिस्कस स्टडी करते हुए उसने वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड था, तो एक्सीडेंटली उसने डिस्कवर की एक ट्रिपलाइड फीमेल, ठीक है। ट्रिपलाइड यानी कि उसके अंदर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, 3 ही ऑटोसोमल सेट थे और सेक्स क्रोमोसोम्स भी 3 थे, ठीक है, एक्स एक्स वाई। तो उसने देखा कि एक्स एक्स वाई था और वो फीमेल थी और वो जो है वो एक चांस इवेंट था जहाँ से जो है वो उसने इस पे स्टडी करना स्टार्ट किया कि कैसे जो है वो इसका सेक्स डिटर्मिन हुआ इस फीमेल का, ठीक है। उसके अलावा उसने एक्सो मेल्स भी जो है वो कुछ डिस्कवर किए। फिर जब उसने सारी की सारी ये स्टडीज़ की तो उसके स्टडीज़ का कंक्लूजन क्या था, जीनिक बैलेंस थेरी, ठीक है, जेनिक बैलेंस थेरी, यानी कि जीन्स का ऐसा बैलेंस है जो एग्जिस्ट करता है ड्रोसोफिला में, और कौन से जीन्स का वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ड्रोसोफिला के अंदर जो है वो एक्स 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 वाई सिस्टम है, लेकिन एक्स एक्स और एक्स वाई सिस्टम उस तरह एक्ट नहीं करता जिस तरह ह्यूमन के केस में करता था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि वाई क्रोमोसोम जो है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में, ठीक है। जो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं वो फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करते हैं फर्दर, लेकिन जो मेल सेक्स है उसको डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है जी ऑटोसोमल सेट, जो ऑटोसोमल सेट के ऊपर जीन्स लोकेटेड हैं वो हेल्प करते हैं जी मेल डिटर्मिनेशन में, ठीक है। Then he proposed the theory known as the Janik balance theory for the Drosophila melanogaster fruit fly, ठीक है। उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उसने जेनिक बैलेंस थ्योरी दी, ठीक है। उस थ्योरी के अंदर जो है वो उसने ये बात प्रूव की कि वाई क्रोमोसोम जो है वो कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले नहीं करता, और एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं वो अब हम देखते हैं। बैलेंस एक एग्जिस्ट करता है ड्रोसोफिला के अंदर, चूंकि हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि वाई क्रोमोसोम जो है वो इफेक्ट नहीं करता सेक्स डिटर्मिनेशन को, तो अब हम वाई क्रोमोसोम की बात नहीं करेंगे। अब हम किस किस की बात करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लियर द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, कंप्लीट मैकेनिज्म कि कैसे जो है वो ड्रोसोफिला में फर्दर ऑफस्प्रिंग्स का सेक्स डिटर्मिन होता है। तो उसके लिए हम जो है वो अब देखेंगे ऑटोसोम्स को, ठीक है। ऑटोसोम्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड मेल सेक्स
ऑफ द ऑफस्प्रिंग और एक्स क्रोमोसोम की जो जीन्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द फीमेलनेस ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो उसने भी जो है वो उसने फिर डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट की, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स टू ऑटोसोमस सेट, यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स के जितने भी जो है वो सेट प्रेजेंट हैं उसकी उसने डिफरेंट रेशियोज जो हैं वो कैलकुलेट की टू प्रिडिक्ट द सेक्स ऑफ द फ्लाई, ठीक है। फ्लाई के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके सेक्स को प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्या क्या जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं उसने एक्स क्रोमोसोम्स की रेशियो निकाली ऑटोसोमस सेट से, तो ऑटोसोमस सेट क्या है? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ड्रोसोफिला के अंदर 8 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जिसमें से 2 सेक्स क्रोमोसोम है और 6 कितने हैं? ऑटोसोम्स। वो 6 ऑटोसोम्स जो हैं वो 3-3 सेट की फॉर्म में होते हैं और एक को हम कहते हैं जी ऑटोसोमल पेयर, ठीक है, यानी कि जो तीनों के तीनों हमारे पास ऑटोसोम्स के पेयर हैं ड्रोसोफिला के केस में 3 ऑटोसोम के पेयर हैं और टोटल 6 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो उन तीनों पेयर्स में से एक क्रोमोसोम्स या ओवरऑल 3 क्रोमोसोम्स जो हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल सेट इन ड्रोसोफिला, ठीक है। तो ऑटोसोमल सेट की भी बात हमने कर ली, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। एक्स क्रोमोसोम जितने भी आएंगे और ऑटोसोमल सेट के साथ जो है वो हम उसका कंपैरिजन करके एक रेशियो निकालेंगे, जो रेशियो जो है वो प्रिडिक्ट करेगी फर्दर कि फ्लाई के ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है फॉर द कंपैरिजन पर्पसेस रिमाइंड करवाने के लिए लिखा गया है कि ऑटोसोमल सेट ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम पे कंसिस्ट करता है, तो जी 22 क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑटोसोमल सेट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के केस में, ठीक है। ऑटोसोमल सेट जब बनता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, 22 क्रोमोसोम्स के जो है वो प्रेजेंट होते हैं और साथ में एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है गैमीट के केस में। फिर क्या हुआ जी, ब्रिजेस ने जो है वो एक जो ट्रिप्लाइड मेल उसने डिस्कवर की थी, सॉरी ट्रिप्लाइड फीमेल, ठीक है। ट्रिप्लाइड फीमेल मींस 3 सेट उसके अंदर ऑटोसोम्स के थे, ठीक है। उसके अलावा XXY था जी उसका सेक्स क्रोमोसोम का पैटर्न, ठीक है। उसने उन मेल्स फीमेल्स को, जो ट्रिप्लाइड फीमेल्स उसने डिस्कवर की थी, उसने उनका क्रॉस कराया नॉर्मल डिप्लाइड मेल्स के साथ, ठीक है। नॉर्मल डिप्लाइड मेल्स यानी कि उनके पास 2 सेट थे, नॉर्मली जो है वो 2 ही सेट ऑटोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं। ड्रोसोफिला में हमने बात की थी एक ऑटोसोम में 3 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो 3-3 हो गए, 3 + 3 हो गए 6, तो टोटल 6 ही ऑटोसोम्स होते हैं ड्रोसोफिला के केस में, ठीक है। तो नॉर्मल डिप्लाइड मेल जो था इसके पास 2 सेट ऑफ ऑटोसोम्स और साथ में जो है वो एक XY का क्रोमोसोम प्रेजेंट था, उसके साथ उसने क्रॉस कराया। तो फिर नंबर ऑफ एन्यूप्लाइड सिचुएशंस, एन्यूप्लाइडी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एन्यूप्लाइडी क्या थी, जिसमें जो है वो क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा या कम हो सकता है, नंबर, ठीक है। पूरा का पूरे सेट का हम सेट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो डिफरेंट सिचुएशंस आई, ठीक है। वो डिफरेंट सिचुएशंस फिर उसने प्रूव किया कि वो इससे वो जो डिफरेंट सारे के सारे आगे उसके ऑफस्प्रिंग्स में जो डिफरेंट सिचुएशंस आई, ऑफस्प्रिंग्स जो थे फ्लाई के, उनके जो जो भी सेक्स थे, ठीक है, तो वो कैसे आए उसने वो सब प्रूव करने के लिए प्रूव किए इसी जेनिक बैलेंस थ्योरी के थ्रू, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और वो किस तरह जो है वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म वो एक्सप्लेन करती है थ्योरी, और कैसे जो है वो रेशियोज प्रिडिक्ट करती हैं सेक्स को, वो अभी हम देखते हैं। और ये जो है कंडीशन ड्रोसोफिला के अंदर प्रेजेंट जो है जेनिक बैलेंस वाली, ये कुछ बर्ड्स में भी जो है हमारे पास पाई जाती है। ये देख सकते हैं आपके एक ट्रिप्लाइड फीमेल है, ट्रिप्लाइड फीमेल 3A मींस 3 ऑटोसोमल सेट हैं, उसके साथ XXX जो उसके पास जो है वो 3 सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। और उसको डिप्लाइड नॉर्मल मेल यानी कि 2 सेट नॉर्मली ऑटोसोम के सेट प्रेजेंट होते हैं। 2 ऑटोसोमल सेट मींस 6 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 6 ऑटोसोम्स प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम्स XY इन द केस ऑफ मेल, ठीक है। जब उसने क्रॉस कराया तो यहाँ से गैमीट बने 2 तरह के, ठीक है, या तो ऑटोसोम प्लस X या तो ऑटोसोम प्लस Y, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो है वो हमारे पास कितनी तरह के गेमीट बने, डिफरेंट काइंड ऑफ गेमीट, ठीक है। ये ट्रिप्लाइड जो फीमेल थी इसने फर्दर गेमीट बनाए, या तो 2 ऑटोसोमल सेट इकट्ठे आ गए और XX आ गया साथ, या 2 एक ऑटोसोम आया और एक X क्रोमोसोम आ गया, 2 ऑटोसोमल सेट के साथ एक X क्रोमोसोम, एक ऑटोसोमल सेट के साथ 2 X क्रोमोसोम, ठीक है। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ थी कि इतनी तरह के गेमीट्स बन सकते थे। तो जब हमने इन पॉसिबिलिटीज़ से फर्दर देखा तो हमारे पास 8 तरह के डिफरेंट जो है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 8 तरह के आ रहे हैं जी ऑफस्प्रिंग्स फ्लाई के। अब वो 8 तरह के ऑफस्प्रिंग्स आप देख सकते हैं, उनकी डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं, यानी कि उनके क्रोमोसोम का नंबर डिफर करता है। यहाँ पे एन्यूप्लाइडी की सिचुएशन हम इसे कहते हैं कि नंबर चेंज हो रहा है, कि 3 सेट ऑटोसोम की हैं तो 3 X क्रोमोसोम है, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्रोसोफिला के केस में क्या होगा, 3 ऑटोसोमल सेट है, मतलब एक ऑटोसोमल सेट होता है 3 क्रोमोसोम्स का, तो 9 क्रोमोसोम्स यहाँ से और 3 यहाँ से डालें तो 9 + 3 12,
तो ये एनीपलाइडी की डिफरेंट सिचुएशंस हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको जो है वो नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल जो है उसकी बात करें तो नॉर्मल फीमेल ये है जी आपके पास डिप्लॉयड फीमेल, ठीक है, जिसमें नॉर्मली 2 ऑटोसोम के सेट यानी कि 6 क्रोमोसोम प्लस XX 8 टोटल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये नॉर्मल सिचुएशन है फीमेल की, ये नॉर्मल सिचुएशन है मेल की। बाकी सब की सब जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो अराइज हुई हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियोज की वजह से, जो कि ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम्स के दरमियान इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट थी, ठीक है। जिसके अंदर इधर से जितने भी ऑटोसोम आए, जितने एक्स क्रोमोसोम आए और यहाँ से जितने ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम आए, उन्होंने फर्दर जो है वो डिटर्मिन किया इस ऑफस्प्रिंग के सेक्स को, ठीक है, इनके सबके ऑफस्प्रिंग्स के सेक्स को। तो फर्दर अब हम जो है वो हमें समझ आ चुकी है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एन्यूपलाइडी सिचुएशंस जो है वो अराइज करती हैं, ये सारी की सारी फीमेल्स और ये सारे के सारे मेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है। जो भी मेलनेस और फीमेलनेस प्रेजेंट है जी सेक्स डिटर्मिनेशन के केस में ड्रोसोफिला में, उसकी अगर हम बात करें तो मेलनेस के जितने भी जीन्स हैं वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, वंस अगेन ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, जबकि फीमेलनेस के जीन किसके ऊपर प्रेजेंट हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। और जो अब बात ये हो रही है कि जो फीमेलनेस के जीन एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि उनका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा शो होता है एज कम्पेयर टू दोज फॉर द मेलनेस प्रेजेंट इन वन सेट ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है। यानी कि जो एक पूरे सेट के ऊपर मेलनेस के जीन्स प्रेजेंट हैं उन सब की निस्बत सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो फीमेलनेस के जीन्स प्रेजेंट हैं वो उसकी निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा जल्दी शो हो जाता है। चलिए जी, अब जो है वो हमारे पास हमने नॉर्मल जो सिचुएशंस देखी थी कि नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल कब डेवलप करते हैं, तो आपने देखा था कि नॉर्मल फीमेल जो है वो हमारे पास कब डेवलप की, जब उसका नंबर ऑफ द एक्स क्रोमोसोम और नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट जो थे वो इक्वल थे, यानी कि नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट अगर 2 थे, 2 ऑटोसोमल सेट के साथ हमारे पास अगर 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो वो डेवलप कर गया था नॉर्मल फीमेल में। और हमने देखा था कि नॉर्मल मेल के केस में 2 ऑटोसोमल सेट थे और 1 एक्स क्रोमोसोम था, ठीक है। इट मीन्स कि अगर जितने भी ऑटोसोमल सेट प्रेजेंट हैं अगर उससे आधी अमाउंट में जो है वो एक्स क्रोमोसोम आधे नंबर में प्रेजेंट होंगे तो डैट ऑफस्प्रिंग विल डेवलप इनटू मेल, ठीक है। यानी कि जितने ऑटोसोमल ये अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट की तो ये कहता है, ये इस पॉइंट में ये बात डिस्क्राइब की गई है कि जितने भी ऑटोसोमल सेट प्रेजेंट हैं, ठीक है, उतने ही अगर एक्स क्रोमोसोम हों, फॉर एग्जांपल 2 ऑटोसोमल सेट्स हैं तो 2 एक्स आ जाएं तो ऑफस्प्रिंग विल डेवलप इनटू अ फीमेल, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या आ जाए जी, जितने ऑटोसोम्स हैं उससे आधे वाई क्रोमोसोम्स आ जाएं, ठीक है, देन ऑफस्प्रिंग विल डेवलप इनटू मेल, ठीक है जी। तो वंस अगेन हमें ये बात क्लियर हो गई है कि सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इन द केस ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिपेंडेंट ऑन द रेशियो ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोमल सेट, ठीक है। और इस रेशियो को हम कहते हैं जी सेक्स इंडेक्स। ये हमारे पास सेक्स इंडेक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ठीक है जी। सेक्स इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स डिनोटेड बाय एक्स ओवर नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट, यानी कि जितने भी एक्स क्रोमोसोम उस इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं वो डिवाइड कर देंगे हम जी ऑटोसोमल सेट से। वंस अगेन मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ कि ऑटोसोमल सेट क्या है हमारे पास, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोसोमल सेट हम कहेंगे 3 क्रोमोसोम्स को, ठीक है। ड्रोसोफिला में टोटल 6 क्रोमोसोम्स हैं, 6 ऑटोसोम्स हैं, ठीक है, तो 3 को हम एक ऑटोसोमल सेट कहते हैं, यानी कि नॉर्मली 6 ऑटोसोम्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है 2 ऑटोसोमल सेट जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट है। सो सेक्स इंडेक्स निकालने के लिए हम एक्स क्रोमोसोम का जितना भी नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे ऑटोसोमल सेट के नंबर से, ठीक है। वंस अगेन ऑटोसोम के नंबर से नहीं, ऑटोसोमल सेट के नंबर से। देखिए जी, अब इस टेबल में हमारे पास जो है वो सेक्स इंडेक्स जो भी आता है उसकी रेशियोज गिवन है, ठीक है। डिफरेंट सेक्स इंडेक्स के डिफरेंट नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स और डिफरेंट नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट की प्रेजेंस में क्या क्या जो है वो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या क्या सेक्स इंडेक्स आ सकता है और फिर फर्दर उसकी वजह से जो है वो ऑफस्प्रिंग फ्लाई का उसका सेक्स क्या होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें एक्स क्रोमोसोम का नंबर जो है वो दिया गया है कि जिसकी भी हम बात करेंगे इंडिविजुअल की, और सेकेंड कॉलम हैज़ द ऑटोसोमल सेट नंबर,
नंबर। वंस अगेन पॉइंट क्लियर रखें कि यहाँ पे हम ऑटोजोमल सेट का नंबर यूज कर रहे हैं, ऑटोजोम का नंबर यूज नहीं कर रहे। अगर ऑटोजोम्स की बात करें तो यूजुअली ड्रोसोफिला में 6 ऑटोजोम्स हैं, लेकिन ऑटोजोमल सेट की बात करें तो 2 ऑटोजोमल सेट हैं, क्योंकि एक ऑटोजोमल सेट के अंदर हमारे पास 3 ऑटोजोम्स आ जाते हैं। ओके, तो इधर अगर 2 ऑटोजोमल सेट है तो इसका मतलब है 6 ऑटोजोम्स, 3 ऑटोजोमल सेट हैं तो इसका मतलब है 9 ऑटोजोम्स। ओके, अप टू सो ऑन। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट नहीं सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेक्स दिया गया है सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स का, कि क्या रेशियो आने की वजह से जो है वो क्या हमारे पास ऑफस्प्रिंग का सेक्स आएगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो सबसे पहले आप देखें ये नॉर्मल फीमेल है हमारे पास। नॉर्मल फीमेल हमारे पास किस केस में आ सकती है? नॉर्मल फीमेल हमारे पास तब आएगी जब ऑटोजोमल सेट का नंबर, यानी कि 4 ऑटोजोमल सेट हैं इस इंडिविजुअल के पास, ऑटोजोमल सेट का नंबर बराबर आ जाएगा जी एक्स क्रोमोसोम्स के। 4 ऑटोजोमल सेट का मतलब है 4 3 12, यानी कि 12 ऑटोजोम्स भी अगर प्रेजेंट हैं और लेकिन 4 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो that offspring will develop into a normal female because 4/4 is equal to 1, और 1 रेशो जब भी सेक्स इंडेक्स 1 आएगा तो ऑफस्प्रिंग जो है वो नॉर्मल फीमेल में डेवलप होगा। ठीक है जी, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। जितने भी ऑटोसोमल सेट हैं अगर उतने ही एक्स क्रोमोसोम्स आ जाएं तो इंडिविजुअल विल डेवलप इनटू अ नॉर्मल फीमेल विद द सेक्स इंडेक्स ऑफ 1। ओके, तो 3 केस है हमारे पास कि जिसमें हमारे पास जो है वो नॉर्मल फीमेल आ सकती है इन स्पाइट ऑफ द केस कि उनका ऑटोसोमल नंबर वेरी कर रहा है और एक्स क्रोमोसोम का नंबर भी वेरी कर रहा है। ठीक है, जितने ऑटोसोमल सेट्स उतने एक्स क्रोमोसोम्स, तो ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या होगा? नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल मेल की हमने बात की थी कि जितने ऑटोसोमल सेट उससे आधे एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जितने ऑटोसोमल सेट उससे हाफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, तो ऑफस्प्रिंग विल डेवलप इनटू अ नॉर्मल मेल विद अ सेक्स इंडेक्स ऑफ 0.5। ओके, तो 4 केसेस हमारे डिस्कस हो चुके हैं। अब जी हम बात करेंगे अगर हमारे पास जो यूजुअली नॉर्मल फीमेल की रेशो है वो 1 आती है, सेक्स इंडेक्स रेशो जो है वो 1 है और नॉर्मल मेल की 0.5 है, तो अगर जो है वो रेशो 0.5 से लेकर 1 के दरमियान होगी दैट ऑफस्प्रिंग विल नाउन एज द इंटरसेक्स। ओके, और अगर 0.5 से कम होगी तो हम उसे कहेंगे जी मेटा मेल या फिर सुपर मेल। ओके, और अगर 1 से ज्यादा होगी तो दैट वुड बी अ मेटा फीमेल और अ सुपर फीमेल। ठीक है जी, सो क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर सेक्स इंडेक्स की रेशो हमारे पास आती है 1 तो वो हमारे पास नॉर्मल फीमेल्स हैं, 0.5 आ गई तो नॉर्मल मेल्स हैं, 0.5 से लेकर 1 के दरमियान कोई भी रेशो आ जाए तो दैट ऑफस्प्रिंग वुड बी इंटरसेक्स, और अगर 0.5 से कम आए तो मेटा मेल्स या सुपर मेल्स। ठीक है, और अगर 1 से ज्यादा आ जाए तो मेटा मेल्स या सुपर फीमेल्स। जो भी लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया वो यहाँ पे जो है वो रिटन फॉर्म में अवेलेबल है कि अगर रेशो 1 आ जाएगी x/a रेशो जो कि सेक्स इंडेक्स की रेशो है तो ऑफस्प्रिंग फीमेल होगा, 0.5 आएगी तो मेल होगा। ठीक है, और अगर 1 और 0.5 नहीं आती, नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर हमारे पास जो है वो जेंडर भी वेरी करेगा, इंटरसेक्स आ जाएंगे, मेटा और सुपर मेल्स आ सकते हैं, सुपर और मेटा फीमेल्स आ सकती हैं। अब हम कुछ सेक्स विद जीन्स डिस्कस करते हैं ड्रोसोफिला मेलानोजिस्टर के। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट सेक्स लीथल SXL जीन है जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो क्या करता है जी, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो सेक्स लीथल जीन प्रेजेंट है SXL, वो उसे फीमेल लीथल पहले इसलिए कहा जाता है कि वो उसके अंदर अगर कोई म्यूटेशन आ जाए तो उसकी वजह से फीमेल एम्ब्रियो जो है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो सेक्स लीथल जो है जीन, उसका रोल क्या है कि वो जो है उसकी 2 स्टेट ऑफ एक्टिविटी हैं, या वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा। अगर ऑन होगा तो वो फीमेलनेस यानी कि फीमेल डेवलपमेंट को जो है वो एलिसिट करेगा, इन्हांस करेगा, और अगर ऑफ होगा तो मेलनेस जो है उसकी वजह से हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये सेक्स स्विच जीन है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और फीमेल डेवलपमेंट को जो है वो एलिसिट करता है, इन्हांस करता है व्हेन इट इज इन ऑन स्टेट, एक्टिव स्टेट।
इसको ऑन ऑफ करने के लिए जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एलिमेंट्स हैं, जो कि न्यूमरेटर एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये इसको ऑन करते हैं, ऑन करने में, इसको एक्टिव करने में हेल्प करते हैं, और इसकी एक्टिवनेस और ऑन स्टेट जो है वो डायरेक्ट करती है फीमेल डेवलपमेंट को, ठीक है। तो डैट्स वाई हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेटेड हैं वो फीमेल डेवलपमेंट को इन्हांस करते हैं, और जो ऑटोसोम्स पे लोकेटेड हैं वो मेलनेस को जो है वो डायरेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर एलिमेंट्स जो हैं वो एस एक्स सेल को टर्न ऑफ करते हैं, और वो लोकेटेड हैं जी ऑटोसोम्स के ऊपर, ठीक है। तो वो इसको ऑफ करेंगे, इसकी स्टेट ऑफ कर देंगे, इनएक्टिव होगा, तो ये जो है वो फर्दर किसको डायरेक्ट करेगा, मेल डेवलपमेंट को। सो मेल और फीमेल सेक्स डेवलपमेंट ड्रोसोफिला के केस में कैसे होती है वो अब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इन्वायरमेंटल कंडीशंस किस तरह इफेक्ट करती हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को जनरली। नेक्स्ट हमारे पास एक और कैटेगरी है सेक्स डिटर्मिनेशन की, जो है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस और इन्वायरमेंटल डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल करेंगे सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो सबसे पहली बात हमारे पास जो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके अंदर हम एग्जांपल्स लेते हैं वर्म्स की। एनिलिड वर्म्स हैं जो कि फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करते हैं। सी वर्म्स जो कि मैरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, उनमें हमारे पास एग्जांपल है जी बुनेलिया की और उसके अलावा डायनोफिलस की, ठीक है। तो ये ऐसे वर्म्स हैं जिनकी जो है फर्दर जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफस्प्रिंग्स की डिपेंड करती है इन्वायरमेंट में। कि फॉर एग्जांपल अगर जो लार्वी हैं वो फ्री रहते हैं सी में, ठीक है, और किसी भी जो है वो या फिर किसी भी जो है वो सी बॉटम पे सेटल डाउन कर जाते हैं किसी सबस्ट्रेट पे, ठीक है, तो वो फर्दर फीमेल ऑफस्प्रिंग में जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल यानी कि द रिप्रोड्यूसिंग मदर उसके प्रोबोस्किस से अटैच रहते हैं। प्रोबोस्किस जो है वो माउथ की ही मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फ्रॉम माउथ। तो जो वहाँ पे जो है वो अटैच रहते हैं वो डेवलप कर जाते हैं टाइनी मेल्स में। ये हमारे पास जी एग्जांपल्स हैं, बुनेलिया में ऐसा होता है, डायनोफिलस और हॉर्स टेल प्लांट, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो कि इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन से जिनके फर्दर ऑफस्प्रिंग्स का जो है वो सेक्स डिटरमाइन होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड लार्वी हैं जो हमारे पास, वो अगर फ्री लिविंग रहेंगे या किसी ना किसी सबस्ट्रेट से ओशन के ऊपर ओशन की सरफेस पे किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच कर जाएंगे, दे विल डेवलप इनटू फीमेल। और अगर जो है वो फीमेल मदर यानी कि मदर की प्रोबोसिस से अटैच रहेंगे, दे विल डेवलप इनटू मेल। एक और एग्जांपल है हमारे पास जी टर्टल्स, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल के अंदर इंक्यूबेशन टेम्परेचर अगर उनके एग का चेंज किया जाए, ठीक है, तो अगर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर दिया जाए एग्स को तो ऑफस्प्रिंग विल डेवलप इनटू फीमेल, अगर लो इंक्यूबेशन टेम्परेचर दिया जाए तो ऑफस्प्रिंग विल डेवलप इनटू मेल्स, ठीक है। That was all about today's lecture। हम डिटेल में जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 था। लेक्चर नंबर 11 में से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और 2 लेक्चर्स में हमने इसे कवर किया है, ठीक है। पूरे 2 लेक्चर्स में हमने जो है वो डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जिसमें हमने मेजर जो है मेल हेट्रोगेमिटी और फीमेल हेट्रोगेमिटी डिस्कस की। फिर हमने डिटेल से डिस्कस किया सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड सम अदर एनिमल्स, ठीक है, जिसमें हमने उसके अलावा हमने जो है वो हैप्लोडिप्लॉइडी का सिस्टम डिस्कस किया जो कि मोस्ट फेमस जो है वो हनी बीज में प्रेजेंट है। उसके अलावा बहुत सारे हाइमेनॉप्टरन्स हैं, एंड्स और वैस्प्स, उनके अंदर भी जो है वो ये सिस्टम प्रेजेंट है। उसके बाद हमने डिस्कस किया जी इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन को, कि किस तरह से जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट भी जो है वो इफेक्ट कर सकता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन फर्दर ऑफस्प्रिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंप्लीट सेक्स डिटर्मिनेशन। थैंक यू सो मच।